साथियों कैसे है? उम्मीद है अच्छी होंगी। साथियों हमारी CSS की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसमें मैंने ये आपको बताया था कि हम बीच बीच में आपको CSS संबंधित टिप्स, कुछ इसकी इंफॉर्मेशन या कुछ एडवांस CSS के बारे में हम आपको बीच बीच में आके बताते रहेंगे। तो CSS में आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की। अभी तक हमने आपको समझाया था कि हम मेजरमेंट पिक्सल में लेते हैं या परसेंटेज में लेते हैं, और शायद मेरे को याद है कि मैंने EM के अंदर ही बताया था। इसी प्रकार और भी मेजरमेंट होते हैं, जैसे EM के अलावा REM, VW, VS, Vmax या Vmin। इनका यूज हम कैसे करेंगे और ये क्या क्या होते हैं, ये सारा बिल्कुल डिटेल से बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा HTML स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग ली है, एक डिवीजन ID ली है बॉक्स के नाम से, और एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है। ये डिवीजन हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर पैराग्राफ आ गया और ऊपर हेडिंग 1 है, इसके लिए मैंने CSS को हैंडल किया है, जिसके अंदर मैंने CSS में लिखा है सिर्फ बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली एरियल लिया है, और बॉक्स के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बैकग्राउंड मैंने स्काई ब्लू डाली है, और विड्थ 600 पिक्सल और हाइट 300 पिक्सल डाली है। तो इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि ये आपको सही से नज़र आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेजरमेंट है इनका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की हाइट या विड्थ देने के लिए, चाहे वो कोई हमने शेप ले रखी है, कोई इमेज है, या कोई अदर एलिमेंट हमने तैयार किया है, या फिर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसके लिए हम इन मेजरमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा था पिक्सल, परसेंटेज और EM को। इसके साथ हम आज पढ़ेंगे REM, VW, VH, Vmax और Vmin। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट यूनिट होती है और दूसरी होती है रिलेटिव यूनिट्स। यानी कि एब्सोल्यूट यूनिट वो होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे पिक्सल में हमने ले लिया है, सेंटीमीटर लिया है, या फिर हमने मिलीमीटर लिया है, ये फिक्स यूनिट होती है। और दूसरी होती है रिलेटिव यूनिट्स, जो एक दूसरी विंडो पे डिपेंड करती हैं या अपने पेरेंट पे डिपेंड करती हैं, जैसे EM, REM, VW, VH, Vmax या Vmin, ये सारी रिलेटिव यूनिट्स होती हैं। तो हम CSS में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स पे मैंने लगाया है विड्थ 600 पिक्सल और हाइट 300 पिक्सल। अब इसमें क्या फ़र्क है, ये कहलाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि हमने इसको फिक्स कर दिया 600 पिक्सल पे। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है ये 600 पिक्सल है। अगर मैं यहाँ से ब्राउज़र को कम करता हूँ, देखो यहाँ से मैं कम करता हूँ, तो इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, ये फ़र्क होता है इन दोनों में। किन दोनों में? अब मैं यूज़ करता हूँ रिलेटिव का। रिलेटिव यूनिट्स के अंदर मैं मान लीजिए यहाँ पे 600 पिक्सल की बजाय यहाँ डाल देता हूँ मैं 100% और सेव कर देंगे। और अब यहाँ पे आके करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो देखो अब ये 100% इस ब्राउज़र के हिसाब से ले रहा है, क्योंकि फ़िलहाल इसको जो रिलेटिव मिल रहा है, इसको जो फैमिली मिल रही है, वो मिल रही है बॉडी की, ये इसी का पेरेंट्स है। ठीक है, और हमने कोई पेरेंट बना नहीं रखे, तो इसलिए जब हम देखो अब यहाँ पे इसको अगर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ ये बढ़ता है, क्योंकि ये 100% रहेगा। जितना हम इसको कम करेंगे तो ये कम पे आ जाएगा, है ना, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा पे चला जाएगा। अब इसका मैं एक और पेरेंट बना के दिखाता हूँ। फिलहाल ये बॉडी के हिसाब से उठा रहा है जो इसकी बॉडी है, और मैं एक पेरेंट और बनाता हूँ। उसके लिए मैं HTML में टाइप करूँगा, जहाँ पे मैंने div लिया है, इसके बाहर मैं एक और लेता हूँ div, और इसकी ID मैं डाल देता हूँ box1, राइट। और इसको div को भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा इस div को भी क्लोज, सेव कर देंगे। अब चलते हैं CSS के अंदर, मैं इस div को भी हैंडल करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ box1, क्योंकि ये हमने box1 के लिए लिया था ना, और इसका मैंने ये लीजिए। अब करते हैं बॉर्डर, इसका बॉर्डर मैं कर देता हूँ नॉर्मल 1 पिक्सल का ही, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव कर देंगे और यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो अब ये दोनों बराबर हैं। इसका भी मैं थोड़ा सा विड्थ सेट कर लेता हूँ, विड्थ इसकी वही 600 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट 300 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, 600 पिक्सल की होगी, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो पहले वाला था बॉक्स हमारा, इसकी भी हाइट विड्थ इसकी 100% है ना,
और हाइट 300, तो 100% का मतलब जितनी इसकी विड्थ होगी इतनी इसकी होगी। यदि मैं इसको करता हूँ 50, सेव करके रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, देन अब देखो ये जो 50% आ रहा है ये ब्राउज़र के लिए नहीं आ रहा, ये अब इस पेरेंट्स के हिसाब से इसका 50% आ रहा है। मैं अब ब्राउज़र की विंडो को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो देखो इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मैंने इसको रिलेटिव लिया हुआ है ना, 50% लिया हुआ है। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब ये अपने इस पेरेंट के हिसाब से चल रहा है, बॉक्स 1 के हिसाब से। अगर हमने बॉक्स 1 नहीं ले रखा है तो जो इसको फैमिली मिलेगी, जो इसका रिलेटिव होगा उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, राइट। एक बार मैं इसको बॉक्स को अभी यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं, सेव कर देंगे और वापस इसको रिफ्रेश करेंगे। देन अब ये 50% कहाँ पे आ गया? अब ये 50% विंडोज़ पे चल रहा है, तो इसको बॉडी मिल रहा है, वो इसको मिल रहा है इसका फैमिली, और वो इसका रिलेटिव हो जाएगा। अब चलते EM के ऊपर। अब देखिए EM और REM ये यूज़ में आते हैं ज़्यादातर फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी फ़ॉन्ट नहीं ले रखा है, साइज़ है ना, इसके अंदर मैं इस पैराग्राफ का डालता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और इसके फ़ॉन्ट साइज़ का मैं दे देता हूँ 1 EM। ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे आके करेंगे रिफ्रेश। देन अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ 1 EM आ रहा है। किसके बराबर 1 EM आ रहा है? जो इसको रिलेटिव मिल रहा है। इसका रिलेटिव फिलहाल कहाँ मिल रहा है? हमने इसको रिलेटिव कहीं नहीं दे रखा। अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर डालता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ मैं 12 पिक्सल का। ठीक है, सेव कर देंगे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। देन अब ये 12 पिक्सल का हो गया। किसका? इसने कहाँ से उठाया? बॉडी में से उठाया 1 EM, यानी कि उसके बराबर। यदि हम यहाँ पे करते हैं 2 EM, कंट्रोल S, तो कितना हो जाएगा? ये 12 पिक्सल है, तो ये उसका मल्टीप्लाई 2 24 पिक्सल हो जाना चाहिए। इसको करते हैं रिफ्रेश हम, तो ये हो जाएगा 24 पिक्सल। या फिर हम इसको करते हैं 0.5, मैं करता हूँ 0.5, सेव करेंगे तो 12 पिक्सल से आधा 6 पिक्सल यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, राइट। और उससे पहले जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ नहीं डाला है, मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये 0.5 किसका उठा रहा है? ये बाय डिफ़ॉल्ट इस ब्राउज़र का उठा रहा है, जो ब्राउज़र का फ़ॉन्ट होता है। और ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है 16 पिक्सल का, तो ये हो गया यहाँ पे 16 पिक्सल का फ़ॉन्ट। 16 का नहीं बल्कि ये हो गया 8 पिक्सल का, क्योंकि हमने 0.5 डाला हुआ है। यदि हम यहाँ पे 1 डालते हैं 1 EM, सेव करते हैं, तो अब जो फ़ॉन्ट आएगा वो ब्राउज़र का जो फ़ॉन्ट है 16 पिक्सल वही आएगा। अब यहाँ पे अगर करता हूँ मैं 2 EM, सेव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 32 पिक्सल का फ़ॉन्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 EM डाला है, राइट। इसके विपरीत हम बात करें REM की। देन REM वर्क करता है अकॉर्डिंग ब्राउज़र और रूट। इसको पेरेंट से या फैमिली से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसकी जगह मैं करता हूँ 2 पिक्सल REM, सेव कर देंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। देन देखो वैसा का वैसा फ़ॉन्ट है। क्यों? क्योंकि इसने 2 REM कहाँ से उठाया? ब्राउज़र का मल्टीप्लाई 2 कर लिया। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे बॉडी के अंदर, बॉडी में मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, ये देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 32 पिक्सल का। ठीक है, सेव करेंगे तो इसका मतलब अब ये 2 REM है तो ये 64 पिक्सल होना चाहिए। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो नहीं हुआ 64 पिक्सल। कौन सा बढ़ गया? यहाँ से ये बढ़ा है, ये नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ से उठाता है? या तो ब्राउज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है उसको उठाएगा, या फिर मेन रूट से। और मेन रूट कहाँ पे? हमारा मेन रूट है HTML का, है ना। तो इसको तो मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से और HTML का रूट डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ HTML, और HTML के अंदर मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल ही कर देते हैं, सेव कर देंगे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। देन अब ये कहाँ से उठा रहा है? अब ये रूट से उठा रहा है। अगर इसको रूट मिल रहा है, रूट हमारा HTML है, HTML में जो फ़ॉन्ट दिया है वो उठाएगा। अगर HTML में फ़ॉन्ट नहीं दे रखा है तो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? ये करेगा ब्राउज़र के बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग, राइट। ये होता है REM और EM का डिफरेंस। अब आते हैं VW और VH के ऊपर। देखिए VH या VW, V का मतलब होता है व्यू पोर्ट। अब मैं आपको व्यू पोर्ट समझा देता हूँ। हम आते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अब देखिए जो ब्राउज़र का व्यू पोर्ट है ये यहाँ से
और यहाँ तक जितनी इस ब्राउज़र की विंडो है ये होती है इसकी टोटल विड्थ, इसको कहेंगे हम व्यू पोर्ट। और यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये भी व्यू पोर्ट। तो हॉरिजेंटली तो होती है इसकी व्यू पोर्ट विड्थ और वर्टिकली होगी व्यू पोर्ट हाइट। तो जब व्यू पोर्ट समझ में आ गया तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जो VW और VH है वो डिपेंड है ब्राउज़र की विड्थ और हाइट के ऊपर। तो ये कहाँ काम करेगा, ये ब्राउज़र की इस विड्थ पे और हाइट पे काम करता है। तो एक बार इसको भी लगा के देखते हैं। इसके लिए मैं ये विड्थ जो है 50% है, इसको मैं कर देता हूँ, पहले तो करता हूँ मैं 100 VW और हाइट को करता हूँ मैं 100 VH। ठीक है, सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देन अब आप देखोगे तो ये जो इसकी विड्थ और हाइट है ये कम्प्लीटली ब्राउज़र के साथ एडजस्ट हो गई। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्राउज़र से भी बड़ी है क्योंकि स्क्रॉल बार आ रही है, देखो है ना, यानी कि ब्राउज़र से ज़्यादा बढ़ी गई, विंडो से ज़्यादा दूर जा रही है। ऐसे ये देखो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आ रही है। ये क्यों आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक तो हमने लिया हुआ है यहाँ पे बॉर्डर, तो बॉर्डर भी अपनी जगह लेगा ना। साथ में हमने देखो पैराग्राफ की पैडिंग भी डाली हुई है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर हटाते हैं, बॉर्डर को करते हैं 0 पिक्सल, सेव करेंगे और करेंगे रिफ्रेश यहाँ पे। देन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी रह रहा है। फिर से हम वापस जाते हैं इसमें और हम हटा देते हैं पैडिंग को भी। मैं पैराग्राफ की पैडिंग हटा देता हूँ, सेव कर देंगे। वापस यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश, अभी भी रह रहा है। एक ये रह रहा है हमारे इस हेडिंग की वजह से ना। तो मैं HTML में जाता हूँ, HTML में से सबसे पहले तो एक डिव को हटा देते हैं और डिव बॉक्स 1 को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और हेडिंग 1 को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इसको वापस सेव करते हैं और यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश। ये तो सेव हो गया। यहाँ पे चलते CSS के अंदर, CSS में और तो कुछ नहीं था, 0 पिक्सल का बॉर्डर हो गया हमारा। अब क्या रह गया, ये बॉडी का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है, क्योंकि बॉडी का मार्जिन होता है कुछ %, वो मार्जिन रह रहा है। तो बॉडी का मार्जिन हम और कम कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे ज़्यादा नीचे आ गए, यहाँ पे आके करते हैं मार्जिन कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल। ठीक है, 0 ही डाल देते हैं, सेव कर देंगे और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ विड्थ को करता हूँ मैं यहाँ से 50 VW, सेव करेंगे और अब रिफ्रेश करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो विड्थ इसकी आ रही है 50, कहाँ से, ये ब्राउज़र से, इसके व्यू पोर्ट से। मैं इसको छोटी स्क्रीन करता हूँ, देखो ये जब अब कम होगी विड्थ, ये किस हिसाब से हो रही है, ये इसकी ब्राउज़र की जो व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से 50% चल रहा है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ 20, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे फिर से यहाँ पे, तो ये 20% ब्राउज़र का होगा। जितना ब्राउज़र का साइज़ होगा उस हिसाब से ये 20% रहेगा। इसी प्रकार हाइट को हम चेक कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ यहाँ से पूरा 50 और हाइट को भी कर देता हूँ 50, सेव करके रिफ्रेश कर लेंगे फिर से। तो अब ये दोनों साइड से 50% रहेगा। यहाँ से भी अगर हम इसकी हाइट को कम करते हैं तो ये यहाँ से 50 रहेगा और विड्थ को कम या ज़्यादा करते हैं तो विड्थ से 50% रहेगा। इसी प्रकार एक नया मेजरमेंट आया है, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो है Vmin एंड Vmax। अब इस जगह पे मैं हाइट को तो रखता हूँ फिक्स 300 पिक्सल रख लूँगा। ठीक है, और विड्थ के अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ 50 Vmax। ठीक है, सेव कर देंगे और रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे। अभी हो गया 50 व्यू पोर्ट मैक्सिमम। जो व्यू पोर्ट ज़्यादा रहेगा, जो व्यू पोर्ट बड़ा है, अभी व्यू पोर्ट कौन सा बड़ा है, विड्थ वाला बड़ा है ना, तो इसके हिसाब से ये एडजस्ट होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है ना। और जैसे हम इसको कम करते लेके आते हैं, विड्थ हमारी कम रह जाएगी हाइट से, तो देखो कम रह गई ना। अब ये एडजस्ट नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा ना। ये कब एडजस्ट होगा, जब हमारी व्यू पोर्ट जो मैक्सिमम होगा, ये विड्थ हमारी मैक्सिमम थी, हमने विड्थ में डाला हुआ था तो एडजस्ट नहीं हो रहा। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ वी मैक्सिमम की बजाय मैं करता हूँ व्यू मिनिमम, सेव कर लेंगे और इसको आगे करते हैं रिफ्रेश। देन अब ये कैसे हो गया, अब ये जो व्यू पोर्ट मिनिमम है, जो कम है, उसके अनुसार एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं इस विड्थ को बढ़ाता हूँ, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये विड्थ ज़्यादा है हाइट से।
तो किसको कम ज़्यादा करने से ये एडजस्ट होगा? ये होगा जो मिनिमम है उसको एडजस्ट करने से। और मिनिमम क्या है इस समय? मिनिमम हाइट है। अगर हम हाइट को यहाँ पे छेड़ते हैं तब ये देखो यहाँ से एडजस्ट हो रहा है 50% हाइट के हिसाब से, ना कि विड्थ के हिसाब से। अब जैसे हम विड्थ हाइट से कम कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कम हो गई ना हाइट से, अब ये इसके हिसाब से चलेगा, चल रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया जो वी मिनिमम का मतलब है कि जो साइड इसकी कम होगी उसके हिसाब से 50% पे एडजस्ट होगा। और वी मैक्स का मतलब है जो साइड बड़ी होगी, चाहे विड्थ बड़ी हो चाहे हाइट ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग ये उस 50% पे एडजस्ट होगा। जो अगर हमने 50 डाला है यहाँ पे, तो अगर हमने 20 डाला है तो 20 पे एडजस्ट होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ 20, सेव करूँगा और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब 20 कहाँ के किसके हिसाब से है? विड्थ के हिसाब से, क्योंकि विड्थ हाइट से कम है। अब देखिए मैं विड्थ को बढ़ाता हूँ और जैसे ही ये हाइट से ज़्यादा हो जाएगी, अभी काम कर रही है ना, जैसे ही हाइट से ज़्यादा होगी अब ये काम करना बंद कर देगी। अब क्या काम करेगा? अब ये हाइट काम करेगी। इसको एडजस्ट करेंगे तब ये देखो विड्थ कम ज़्यादा होती चली जाएगी उसकी परसेंटेज, राइट। तो ये वाला मेजरमेंट शायद आपने एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर नहीं देखा होगा। हो सकता है निकट भविष्य में इस मेजरमेंट को भी आप अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे एडजस्ट होते हुए देख पाएंगे। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।